नमस्कार, मैं राजीव तिवारी स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो बना है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है इंडिया नाम रखने की, और इंडिया गठबंधन अगर बना है तो क्या लोग इसको प्यार दे रहे हैं, क्या लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं। तो हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे क्या है इनका सोचना, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, ये एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार की तरफ इनका रुख है। तो भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला जिला फतेहपुर का हूँ, लेकिन निवास स्थान मेरा गाजियाबाद में है। जिला फतेहपुर यानी कि अगर बात करें यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी में योगी सरकार है, 2017 से सरकार है, तो कैसा कामकाज है यूपी में? उत्तर प्रदेश की जो भावनाएं हैं, जो पहले आहत हो जाती थी, लोगों के जो विचार नहीं मिलते थे, तो जो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, जो लोग ट्रैक पर आए हैं, तो उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे योगी जी का एक सकारात्मकता सोच और उनका सुशासन और उनकी एक अनुशासन जो देश में एक अच्छे पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता है। कामकाज बढ़िया चल रहा है योगी जी का? बेहतरीन चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि यूपी का जो प्रशासन है, योगी का प्रशासन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, माफिया के ऊपर कम, गरीबों के ऊपर ज़्यादा बुलडोजर चल रहा है, ऐसा तंज कसते हैं योगी सरकार पे। नहीं, अगर हम सिर्फ बुलडोज़र का अगर हम बात करेंगे तो बुलडोज़र पे तंज कसने का जो एक लोगों का अभिप्राय है, तो हर जो जितने भी आपके राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ बुलडोज़र ही प्रचार करने क्यों जा रहा है? बुलडोज़र जो है एक कॉपीराइट और एक ट्रेडमार्क बना हुआ है लोगों की पॉजिटिव सोच का। बुलडोज़र एक अनुशासन को दर्शाता है। बुलडोज़र एक ऐसा नहीं है कि आपका एक बुलडोज़र लेकर चले गए तो एक कोई धराशायी कर देंगे, किसी को गिरा देंगे, किसी का मकान ढा देंगे। बुलडोज़र बाबा लोगों ने नाम रख दिया, और योगी जी कभी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई ट्रेडमार्क मिला हुआ है कि बुलडोज़र का मतलब योगी बाबा से है। बुलडोज़र मतलब अनुशासनहीनता जो करेगा उस पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी उत्तर प्रदेश सरकार में, जो पहले कभी नहीं होता था। लोगों का जो भय था, लोगों का जो एक अंदर से डर था, महिला सशक्तिकरण जो था लोगों का, उस पर क्या बोलते हैं, एक बहुत ही मतलब चीज़ मिली है देखने के लिए कि नारी वंदन शक्ति कानून जो आया है, नारी वंदन शक्ति कानून आने का क्या अभिप्राय है? भाई, जो चीज़ आपको प्रेजेंट में, जो आपको खाना खाने का देगा, आप धन्यवाद भी उसको दोगे। और जनता से अपील है कि धन्यवाद का माध्यम ही हमारे मोदी जी को दोबारा लाना है, योगी जी को दोबारा लाना है। आप मोदी जी का धन्यवाद कैसे दोगे? मोदी जी को धन्यवाद देने का एकमात्र माध्यम है उन्हें 2024 में पुनः स्वागत। 2024 में फिर से स्वागत। 2024 में कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस सरकार कह रही 10 साल बहुत है मोदी जी के लिए, अब मोदी जी की जरूरत नहीं है देश को। नहीं, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, वो टाइमलाइन थोड़ी दर्शाएगी, ये टाइमलाइन थोड़ी तय करेगी। टाइमलाइन कौन तय करेगा? टाइमलाइन जनता तय करेगी। भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री सांसद बनने के बाद बनते हैं, तो जब सांसद उनको बनाकर भेजा जाएगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो क्या रहने वाले हैं? मोदी सरकार जो है उसमें कांग्रेस सरकार तंज कस रही है, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत बड़े मुद्दे हो गए हैं, जनता परेशान है। जनता अगर चाहे, जनता चाह रही है कि 2024 में मोदी सरकार को हटा के मानेंगे। मोदी जी को हटाकर मानेंगे, ये जो लोगों की जिद है वो जिद रह जाएगी, उनकी जेब में रखी रह जाएगी। फिर वो 2029 तक उस पर्ची को पढ़ते रहेंगे, 2029 में फिर उनकी जिद रह जाएगी वापस। भारतीय जनता पार्टी को जिसने भी समय दिया है पूरा समय देगा। जब तक अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी भी है तो हम फिर से मौका देंगे एक बार, ताकि हमारी नेगेटिविटी दूर हो सकती है, नहीं हो सकती, और 2024 में नेगेटिविटी दोबारा से दूर होगी। मैं क्षमा चाहूँगा कि आपका जो मैं सब्जेक्ट है उससे मैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाऊँगा। आज की हम बात करेंगे, आज कि उत्तरकाशी, देखिए आपने नाम ले लिया, उत्तरकाशी में 41 जो लोग हैं उनकी जान कौन बचा रहा है? भारत की सरकार बचा रही है। भारत की सरकार कौन है? भारत की सरकार के प्रधानमंत्री कौन है? तो हम प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की, हम भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहे। भारत की सरकार में हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका एक अनुशासन है कि 41 लोगों का चिराग बचाया जा रहा है। 41 लोगों का जो चिराग बचेगा, उन 41 लोगों की ही दुआओं में इतना दम होगा, 2024 में वो आ जाएंगे। आप खड़े करके किसी को गोली मारने की बात करते हैं और इधर 41 लोगों को क्या नाम से आप बचा रहे हैं, तो अपने आप पता चलता है ना कौन बचा रहा है, कौन मार रहा है। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो ठीक है ना। तो भाई बचाने वाला भगवान है, यहाँ पर जो मारने वाला भगवान है, तो मारने वालों की जरूरत जो पड़ रही है वो भी बीजेपी कर रही है। ठीक है, शस्त्र और शास्त्र का जो
पठन और पाठ है वो बीजेपी पढ़ा रही है। जहाँ पर उनके शास्त्र काम आ जाते हैं वो चलाते हैं, जहाँ पर शस्त्र काम आते हैं तो उसके लिए हमारे पास कानून है, कानून व्यवस्थाएं हैं। और इसके लिए अब ये जो भी अभी दिल्ली में आप लोग ये डिबेट कर रहे हैं, तो दिल्ली में जितनी भी लोग कह रहे हैं जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे, आप और हम थोड़ी निर्णय लेंगे। जो देश की एक उचित कानून व्यवस्था है वो बताएगी, उनको अलाउ करेगी। तो लोग जेल में रहकर जेल मंत्री बन गए। कारागार में रहते हुए अगर कोई कारागार मंत्री बन सकता है तो बहुत सारे अवसर हैं जिसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसमें हम और आप क्या निर्णय करेंगे भाई? हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कौन चलाएगा नहीं चलेगा। अब अच्छा, हम एक सवाल पे आते हैं। सवाल ऐसा है कि इंडिया गठबंधन के जो पार्ट हैं, जैसे ममता बनर्जी हो गई, राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, तो अभी वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ 19 तारीख को, उस मैच को लेके बोल रहे हैं कि ये अगर अहमदाबाद में ना हो के कोलकाता में होता तो मैच जीत सकते थे इंडिया टीम, और अगर वहाँ पापी ना जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापी बोला गया, साथ ही साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको पापी बोला गया। उन लोगों ने बोला कि ये पापी हैं, पापी लोग मैच देखने गए तो भारतीय टीम हार गई। पाकिस्तान का मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था? भारत और पाकिस्तान का मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी स्टेडियम में हुआ था कोई या कोई दूसरा स्टेडियम था? तो इसी स्टेडियम में क्या भारत की हार हुई थी? फिर खेल का जो एक माध्यम है उससे राजनीति का माध्यम आप कैसे तय कर सकते हैं? ममता बनर्जी तो ऐसा कह रही है ना कि अगर ये कोलकाता, ममता बनर्जी के लिए नहीं, मेरा पूरा विपक्ष को एक संदेश है कि भाई आप ये देखिए कि टैलेंट का देखो भारत ने क्या बीज बोया है, आज क्रिकेट में देखो पाकिस्तान को धोया है। पहले मेरी अपनी लाइन थी, जिस दिन वो मैच हारा था मैंने लाइनें लिखी थी, ठीक है, कि भाई वीर रूप विराट देखो लिया है आज रोहित ने, ठीक है भाई, बधाई देके हार्दिक भी बधाई लेके हार्दिक की कैसे रोया है, ठीक है। जो मैंने संदेश दिया था लोगों को कि देखिए वही पाकिस्तान, वही जमीन, वही भारत, कुछ बदला तो नहीं, प्लेयर तो नहीं बदले, लेकिन मैच का एक नियम होता है। मैच आपके दिमाग से नहीं खेला जाएगा, विपक्ष के दिमाग से नहीं खेला जाएगा। उसके लिए बैट की ज़रूरत है, बॉल की ज़रूरत है, विपक्ष के दिमाग की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जीत और हार लगी रहती है। टुडेज जीरो कैन बी मेड टुमारो जीरो एंड टुडेज जीरो कैन बी मेड टुमारो जीरो एज वेल, ठीक है ना। इससे आप टैलेंट का आकलन नहीं लगा सकते। अगर आपको मैं और इसी की गहराई में जाऊंगा, जो एक एथलीट प्लेयर होता है, ये संदेश दीजिएगा आप जनता को, इसकी प्रॉपर एक बाइट बनाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात आप, एक एथलीट प्लेयर 15 साल मेहनत करता है 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, और वो ओलंपिक अगर हार जाएगा तो उसके कैलिबर पे आप क्या उंगली उठा देंगे? उसकी सारी सुविधाएं ये मुहैया बंद करा देंगे आप, या उसको बोल देंगे आप भारत के नागरिक नहीं हो, या आप उस पर देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दोगे? जो खेल का जो माध्यम है, वो खेल का माध्यम राजनीतिक माध्यम से बिल्कुल अलग है, तो इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। एक सवाल और रहा, ममता बनर्जी कहती हैं कि जो भारतीय टीम की ड्रेस है उसको भगवा कर दिया, मोदी ने अपने रंग में रंग दिया भारतीय टीम को। रंग और ढंग जो होता है तो उससे आदमी का जो एक अभिप्राय होता है, भगवा जो रंग है आपके सामने झंडा है वो केसरिया से अभिप्रेरित है। केसरिया रंग एक एकता का प्रतीक है। तो इसमें रंग और ढंग जो है, भाई अगर आप व्हाइट कपड़े भी पहन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को कोई ऐतराज होगा। आप नीला कपड़ा भी पहन रहे हैं, किसी भी रंग का आप कपड़ा पहन रहे हैं, ये लोगों की सोच है। ये कोई गाइडलाइंस या क्रिकेटर के लिए कोई ऑब्जेक्ट कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट में जाते आप बोलते कि भगवा कलर क्यों पहन रखा है, हम लोग नहीं पहनेंगे। तो भगवा कलर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बोलते कि हम इस ड्रेस यूनिफॉर्म को पहनकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उसके लिए विचार होता। इसमें तो कोई ऐसा एक लॉजिकल मीडियम नहीं है ना कि भगवा कलर पहनकर ही वो क्रिकेट खेले, या उस यूनिफॉर्म को अभी आने वाले टाइम में लोग ये भी कह सकते हैं भगवा पहन के ही वो मैच हार गए, ठीक है। तो इसका कोई, मैंने आपको पहले भी बोला, खेल और राजनीति दोनों ही एक अलग अलग माध्यम है। अब आखिरी सवाल मेरा, 2024 का चुनाव बहुत पास में है, तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों के अगर काम को देखें तो उनमें से कौन से काम आपको ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उन्हीं कामों की बदौलत 2024 का चुनाव मोदी जी जीतेंगे? 2024 में जो एक प्रेरणा मिली है ना देश को एकजुट होने की, एक जो उनका जो एक विश्वास और जो भरोसा, जो चाहे वो धर्म और आस्था के प्रति हो, अगर हम हिंदू भाइयों की बात करते हैं तो आप खुद देखिए कि आज से 10 साल पहले अगर आप राम मंदिर में जाते थे तो आपका जो दर्शन का एक उस समय का जो एक कल्चर था और जो आज का एक कल्चर है, वाराणसी अगर आप जाते थे तो उस समय का जो कल्चर था, एक आज का कल्चर। अभी मैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे सेंट्रल की बात करूंगा, भारत की एकता की बात करूंगा। महाकाल जाते थे अगर आप, तो जो एक वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होना, जो एक अनुशासन का ना होना, और रात्रि को
मोदी जी जाकर उसका शुभारंभ करेंगे तो उससे लोगों को एक जो प्रेरणा मिली है, प्रेरणा के साथ कभी गद्दारी नहीं हो सकती। भाई अगर आपको कोई एक पॉजिटिव प्रेरणा मिल गई तो आप उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और गद्दारी नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा आप गद्दार नहीं है। उसका एकमात्र माध्यम है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लेकर आना है। ये एक यहाँ पर खेल और राजनीति, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप आउट हो गए, अगर यहाँ पर हम लोग आउट हो गए तो हमारा मन आउट हो गया। ठीक है, बस। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन में 28 नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं और सब अपने आप में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है 2024 के चुनाव के बाद? भाई भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, भाई भारत तोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है? भारत तोड़ो यात्रा बताया जा रहा है उनको कि भारत में जो संगठित लोग हैं उनको तोड़ो, दैट मीन्स भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ो यात्रा का अगर यही अभिप्राय है कि मोदी जी को हराना है तो ये तो उनकी यात्रा सफल होगी ही नहीं। गरीबों का साथ हम दे रहे हैं, गरीबों के साथ हम खड़े हैं। मोदी जी को देखें तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके साथ में वो बैठते उठते हैं। मोदी जी को आपने कभी देखा है कि किसी अंबानी जी के यहाँ, किसी अडानी जी के यहाँ वो पर्सनल किसी के बर्थडे में लंच पे या डिनर में चले गए? भाई पर्सनल का क्या मतलब होता है कि अगर अंबानी और अडानी देश की जीडीपी में आपकी एक पॉजिटिव तरीके से मदद कर रहे हैं और मोदी जी उनको एक सक्सेस नोट की तरह विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो मोदी जी उनकी तरफ है। आप उत्तर प्रदेश में भी ट्रेड एक्सपो हुआ, हर जगह ट्रेड एक्सपो होता है। हमारे मुसलमान भाई जो आपकी इलाहाबाद के भदोई, वहाँ की क्या बोलते हैं कालीन फेमस है, क्या उनको बधाई नहीं देते? वो लोग क्या बधाई के पात्र नहीं है? जो मुसलमान हमारे देश की जीडीपी बनाने में जो देश का योगदान कर रहे हैं, क्या मोदी जी उनकी सराहना नहीं करते? तो सराहना से आपकी सद्भावना, और सद्भावना से हमारे देश की जो एक शक्ति है वो इसी भक्ति में है, रामलला की भक्ति में है और भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मोदी जी हैं उनमें है, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं। बात करने के लिए शुक्रिया।